एक भाई अपने बड़े भाई को कई दिनों से फोन लगा रहा था, लेकिन जब भी वो फोन लगाता भाई का फोन बंद आता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई अचानक कहाँ गायब हो गया है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब छोटे भाई की बेचैनी बढ़ गई तब वो सीधा उनके घर पहुंचा। वहां पर उसे उसकी भाभी मिली और भाभी ने कहा कि वो किसी काम से कुर्ला गए हुए हैं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया और फिर कुछ दिनों बाद उसकी भाभी भी अचानक गायब हो गई। लेकिन फिर पता चला कि भैया और भाभी के साथ साथ पड़ोस में रहने वाला एक और व्यक्ति गायब है। अब ये मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो चुका था, इसलिए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और जांच के बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तब सभी की जुबान से एक ही बात निकली कि इस घटना ने तो दृश्यम फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। ये पूरी घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके से। जुलाई की शुरुआती महीने में अखिलेश अपने बड़े भाई विजय चौहान को लगातार फोन लगा रहा था, क्योंकि घर खरीदने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब 10 जुलाई से उसने अपने बड़े भाई को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन जब भी वो फोन लगाता फोन हमेशा स्विच ऑफ आता। उसे लगा कि भाई किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 15 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बड़े भाई से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था और अब छोटे भाई अखिलेश बुरी तरह से परेशान हो गया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक भाई कहाँ चला गया। और आखिरकार 17 जुलाई 2025 को अखिलेश अपने भाई विजय के घर पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उसकी भाभी चमन देवी मिली। उसने भाभी से पूछा कि भाभी भैया कहाँ हैं? 10 से 15 दिनों से उनका फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब भाभी ने बताया कि कुर्ला में वो किसी काम की वजह से गए हुए हैं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। अब इतना सुनकर छोटा भाई अखिलेश वहां से जाने लगा कि तभी अचानक उसकी नजर घर के कोने पर पड़ी। उसने देखा कि घर के कोने में बिल्कुल नई नई टाइल्स लगी हुई है, जो बाकी टाइल्स से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। इन टाइल्स को देखकर उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अभी अपने भाई की चिंता थी और इसलिए उसने इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे ये मामला 19 जुलाई तक खिंच गया। छोटे भाई अखिलेश ने फिर फोन लगाया, लेकिन अभी भी भाई का फोन बंद आ रहा था। तब उसने सोचा कि शायद भाई घर आ गया होगा, इसलिए वो फिर से अपने भाई के घर पहुंचा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। उसने आस पड़ोस में पता लगाने की कोशिश की तो किसी को भी उसकी भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। पहले बड़ा भाई गायब हुआ और अब भाभी भी नहीं मिल रही। थक हार कर वो सीधा पेल्हार थाने पहुंचा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने विजय चौहान के कॉल डिटेल्स खंगाले, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तभी सीसीटीवी कैमरे में उन्हें एक फुटेज दिखाई दी। पुलिस ने देखा कि 19 जुलाई को चमन देवी अपने बेटे के साथ एक जगह पर दिखाई दी, जहां पर वो समोसा खरीद रही थी। इसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ हुई। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि कुछ दिनों पहले चमन देवी ने कुछ मजदूरों को घर पर बुलाया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और तब जाकर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। पता चला कि इसी मोहल्ले का रहने वाला मोनू शर्मा भी गायब है। और जैसे ये खबर पुलिस के सामने आई, पुलिस का शक और गहरा गया। उन्हें समझ में आ गया कि मामला बेहद गंभीर है, जिसके बाद घर की तलाशी लेने का फैसला किया गया और फिर 21 जुलाई को घर का ताला तोड़कर घर के कोने कोने की जांच की गई, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला। तभी अखिलेश को याद आया कि घर के कोने में उसने नई नई टाइल्स देखी थी। फिर सभी के सभी कमरे की उस टाइल्स के पास पहुंचे। टाइल्स बिल्कुल नई थी और बाकी टाइल्स से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। इन टाइल्स को देखकर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उस जगह की खुदाई करना शुरू किया गया। करीब 4 फीट खोदने के बाद उन्हें एक व्यक्ति का कपड़ा दिखाई दिया और थोड़ी और खुदाई के बाद वहां से एक शव बरामद हुआ। अखिलेश ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसके भाई विजय चौहान का ही शव है। अब जैसे ही घर में शव मिला, तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। विजय चौहान तो मिल चुका था, लेकिन अभी चमन देवी और मोनू शर्मा दोनों गायब थे। पुलिस ने अब इन दोनों की तलाश करना शुरू किया। इनके मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, कॉल डिटेल्स खंगाले गए और तब जाकर इनका लोकेशन का पता चला। दोनों को पुणे से गिरफ्तार किया गया और फिर शुरू हुई इनसे पूछताछ। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह पता नहीं चल पाया है कि क्या चमन देवी ने ही अपने पति को मारा है और क्या इसमें उसका साथ मोनू ने दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि हाल ही में विजय चौहान के खाते में इंश्योरेंस के कुछ 6 लाख रुपए आए थे और जब विजय चौहान गायब हुआ तो चमन देवी ने किसी तरह से उसके खाते से पैसे निकाले। इसके अलावा ये बात भी खबरों से पता चल रही है कि चमन देवी और मोनू शर्मा दोनों के बीच अवैध संबंध थे और आशंका यही जताई जा रही है कि इन्हीं अवैध संबंधों की वजह से शायद विजय चौहान को मारा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देखा जाए तो यह घटना दृश्यम फिल्म से कम नहीं है, लेकिन आप इस मामले में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।